नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर बहुत सी खबरें और कही सुनी बातें हैं। गवर्नमेंट कुछ कहती है और उनके चाहने वाले और रिसर्चर्स कुछ और। कोई कहता है वो उस दिन ताइवान में हुए प्लेन क्रैश में मरे नहीं। कोई कहता है गवर्नमेंट की उनसे 1985 तक बात होती रही और कोई कहता है कि उनकी रशिया में मौत हो चुकी है। नेताजी ने जो भी इस देश की आजादी के लिए किया वो एक सच्चा देशभक्त ही कर सकता है। उनके बलिदान की जितनी भी बातें कर लें कम है। फिर ऐसा क्या था कि उन्हें अपने ही देश में छुपकर रहना पड़ा? और अगर उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो क्यों उनके परिवार पर 20 वर्षों तक जासूसी की गई? दोस्तों, उनके देश प्रेम और बलिदान का वो जज्बा आज हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू ला देता है। इस महान क्रांतिकारी ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह कमाई कि आज भी उनके चाहने वाले जिस जोश और मजबूत भावना से उनके बारे में बात करते हैं, उसे देखकर सच में गर्व महसूस होता है। उनकी जिंदगी के हर एक पहलू से आपको रूबरू कराना एक ही वीडियो में तो नामुमकिन है। इसीलिए हम कई पार्ट्स में उनके जीवन की हर एक घटना पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेताजी की मृत्यु की खबर सभी भारतीयों के लिए दिल दहला देने वाली थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम सबके चहीते नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे, सिवाय इंडिया में उस वक्त हुक्म चला रही ब्रिटिश अथॉरिटीज के, जिनके लिए यह खबर किसी चैन की सांस की तरह थी, क्योंकि उनको कांटे की टक्कर देने वाला उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अब उनके रास्ते से बाहर हो चुका था। नेताजी की मृत्यु पर इंक्वायरी कमीशन भी बैठाई गई। लेकिन नेताजी जापान में क्यों थे? क्यों बातें उठ रही थी कि अपनी ही मौत की कहानी नेताजी ने खुद बनाई थी? कौन थे वो लोग जिनसे नेताजी को छिपना पड़ रहा था? क्या वो वापस भारत आए थे? क्या उन्होंने कोई साधु का भेष लिया था? ये सब जानेंगे नेताजी की इस सीरीज में। तो चलिए चलते हैं इन सब बातों की शुरुआत और उनकी बताई हुई मृत्यु के 25 साल पहले। सितंबर 1920 नेताजी ने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर किया और ICS ज्वाइन किया। लेकिन देश प्रेमी नेताजी में देश की आजादी का जुनून था और उन्होंने अप्रैल 1921 में रिजाइन भी कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। साल 1928 तक नेताजी ने अपनी आजादी की मुहिम पर जोर डालना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि गुलाम बने रहना, जुर्म सहते रहना और गलत होने देना ये उससे भी बड़ा जुर्म है और एक अभिशाप है जो उन्होंने अपने 1940 में दी गई स्पीच में लोगों से कहा था। आगे बढ़ते हैं 1938 में, जब नेताजी ब्रिटेन में एक ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे। तब उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट की उपाधि के बारे में बताया गया। 1939 में उन्होंने गांधी जी के विपरीत जाकर इलेक्शन में भाग लिया और जीत भी गए। लेकिन गांधी जी के साथ उनके विचार न मिलने के कारण उन्होंने पोस्ट से रिजाइन कर कांग्रेस में अपना खुद का ब्लॉक बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे चल के उन्होंने इस ब्लॉक से भी रिजाइन कर दिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था। 1940 में नेताजी को इंडिया पर राज कर रही ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल की सजा सुना दी। नेताजी ने भी भूख हड़ताल करने का निर्णय ले लिया और इस बात को एक लेटर के माध्यम से सूचित किया और देश के लोगों को ये कहा कि हमारा सर्वोच्च गुण ये होना चाहिए कि हम देश की आजादी के लिए हो रहे अत्याचार से लड़ें, फिर चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े। इन शब्दों ने देश के हर एक नागरिक को ऐसा जागरूक किया कि लोगों के दबाव में आकर आखिर 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजों ने नेताजी को रिहाई दे दी। लेकिन उस बेरहम सरकार की क्रूरता वहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने नेताजी को जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन उन्हें अपने ही एल्गिन रोड पर स्थित घर में हाउस अरेस्ट पे रख दिया। नेताजी के सब्र का बांध टूट चुका था। वो समझ चुके थे कि जिस देश को वो आजाद कराना चाहते हैं, उसी देश के कुछ लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। इसीलिए नेताजी अंग्रेजी कैद से भाग निकले और शुरुआत हुई उनके सबसे बड़े प्लान की। नेताजी कहां गए? वो इतनी निगरानी रखे जाने के बावजूद कैसे भागे और उनकी मदद किसने की? नेताजी किन लोगों से छिप रहे थे और वो लोग कौन थे जो उनके भारत को आजाद कराने के मिशन को रोकना चाहते थे? जानेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की होम डिपार्टमेंट साइट पर मिल जाएगी, जहां पर पूरी रिपोर्ट को अपलोड किया गया है। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।